हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। मैं हूँ शाइन सर और मैं फिर लेकर आया हूँ एक नई स्टोरी आपके लिए, आपकी फिफ्थ स्टैंडर्ड से। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी ह्यूमरस स्टोरी है और होप आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ के। तो ये सिचुएशन जो आपके साथ अभी है, यानी कि आपके और हमारे साथ, जैसे कि आप सब घर में हैं, वी टीचर्स आर ऑल्सो एट होम and you students are also getting bored at home, so never mind। इस स्टोरी के द्वारा हमारी कुछ बोरियत तो ज़रूर दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं एम्परर्स न्यू क्लोथ्स को। ये जो कहानी है ये एक एम्परर के बारे में, एक राजा के बारे में है और किस प्रकार से उस राजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है यहाँ पर ये बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। There once was an emperor who loved nothing better than wearing fancy new clothes। एक बार की बात है, एक राजा था जो तरह तरह के ब्यूटीफुल, सुंदर, भिन्न भिन्न तरह के वस्त्र पहनना, कपड़े पहनना बहुत ही पसंद करता था। 3 times a day he would change into a brand new royal outfit। दिन में 3 बार वो अलग अलग रॉयल आउटफिट यानी कि अपनी शाही पोशाकें बदलता था। दिन में कितनी बार? 3 बार। Many emperors spent their days talking to advisors and fixing problems of the land. Not this one. He was too busy sending out his servants to find the next great outfit to wear. अब ये जो राजा था, इसको कपड़ों का इतना शौक था कि ये पूरा दिन कपड़ों के बारे में बात करता रहता। जिस समय दूसरे राजा अपने एडवाइज़र के साथ, यानी कि अपने जो सलाहकार, जो मंत्री होते हैं, उनके साथ बातचीत करते थे कि हम किस प्रकार से अपने राज्य को खुशहाल बना सकते हैं, ज़मीनों की समस्या, लोगों की समस्याओं के बारे में बातचीत करते थे, उस समय पे हमारे ये महोदय क्या करते थे? अपने सर्वेंट्स को भेजते थे दूर दूर जगहों पे, ताकि वो तरह तरह के कपड़े ढूंढ कर लाएँ, सुंदर सुंदर कपड़े वीवर्स को लेकर आएँ, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो तरह तरह के कपड़े बुन पाएँ, इनके लिए तरह तरह के कपड़े बना पाएँ ताकि ये और भी सुंदर दिखें। One day two strangers came to town. They said they were weavers. They said the cloth they wore was the finest anyone would ever see. But in fact they were not weavers, they were crooks. अब इस बेवकूफ़ राजा को और बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दिन उस राज्य के अंदर 2 व्यक्ति आए, 2 अजनबी आए और वो कहते थे कि हम लोग कौन हैं? वीवर्स हैं, हम लोग बुनकर हैं जो कपड़े बुनते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो लोग कौन थे? क्रुक्स, यानी कि धोखेबाज, चोर, लुचक्के थे वो लोग। लोगों को धोखा देना, धोखाधड़ी करना उनका काम था। वो वीवर्स नहीं थे। उनका कहना था कि वो इतने अच्छे कपड़े बनाते हैं जैसे कभी किसी ने देखे ना हो। दिस फेक वीवर्स सेड द क्लोथ वॉज मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर क्लोथ, बट it could not be seen by just anyone. Only people who were smart and the most excellent could actually see the magic cloth. People who were not smart and not excellent, well, they would see nothing at all. अब देखिए, बेवकूफ़ बनाने का बहुत ही स्मार्ट तरीका इन्होंने ढूंढ लिया था, दोनों धोखेबाजों ने, दोनों मक्कारों ने। इनका कहना था कि इनके द्वारा बनाए गए जो कपड़े हैं वो इतने सुंदर थे कि सिर्फ और सिर्फ समझदार व्यक्ति, यानी कि स्मार्ट व्यक्ति ही उसको देख पाता था। यानी कि जो व्यक्ति स्मार्ट नहीं है, यानी कि फूल्स, स्मार्ट का ऑपोजिट कहेंगे तो फूल ही होगा, तो जो बेवकूफ़ लोग हैं वो उनके कपड़े को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ स्मार्ट लोग ही उनके कपड़े को देख पाएंगे। Soon word reached the emperor about these 2 weavers and their fine clothes. He thought, I am the smartest and the most excellent emperor. Anyone can tell by how grand I always look. I don't need to worry about that silly magic. अब जैसे ही बात राजा के कानों तक पहुंची कि 2 वीवर्स आए और ऐसे ऐसे कपड़े बनाते हैं, तो राजा ने कहा कि वो तो बहुत स्मार्ट है, बहुत ही एक्सीलेंट है वो तो, और हर एक व्यक्ति राज्य में जानता है कि वो कितने स्मार्ट और हैंडसम हैं, कितने एक्सीलेंट हैं, कितने वो चतुर हैं। तो उनको तो इस मैजिक के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनको कपड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ही विल ईजीली सी दैट क्लोथ, क्योंकि वो तो बहुत ही स्मार्ट है, अपने आप को समझते हैं वो। So the emperor went to see the 2 weavers. These clever crooks ran about their shop, pointing at empty corners and tables. They said,
with pride. Look at these piles of fine clothes. Surely you have never seen colors as bright as these, patterns as beautiful. The emperor could not understand. He did not see any cloth anywhere. The emperor thought, I cannot let anyone know that I cannot see this magic cloth. Who knows what they may think of me? So instead he said, indeed, this is the most beautiful cloth anyone has ever seen. तो राजा जो था वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो जल्द ही उन वीवर से मिलने के लिए उनकी शॉप पर चला गया। वीवर जो थे उनकी एक दुकान थी, वहाँ पर उन्होंने एक दुकान खोल दी थी और राजा को वहाँ पर पाकर उन्होंने हर एक किनारे की तरफ, हर एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए कितना सुंदर कपड़ा है, ऐसा कपड़ा तो आपने ज़िंदगी में देखा ही नहीं होगा कहीं पे। एक्चुअल में जहाँ वो इशारा कर रहे थे उस दुकान के अंदर कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ खाली थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। ऐसे में जो राजा था उसने सोचा कि मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, ऐसे में अगर मैंने जाहिर किया कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो मेरे राज्य के सब लोगों को पता लग जाएगा कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए कहें तो अपने आप को स्मार्ट साबित करने के लिए वो भी उसी प्रकार से हाँ हाँ करते रहे कि वाह बहुत सुंदर कपड़ा है, बहुत सुंदर क्लोथ है। As it turns out, the Emperor's grand annual parade was coming up soon. This was a special day when everyone in the kingdom lined up to admire the Emperor and cheer him as he walked by. This year, the Emperor wanted an outfit more fine than ever before. It must be made from the weaver's wonderful cloth. अब समय आ रहा था एनुअल परेड का, यानी कि सालाना जुलूस का। अब सालाना जुलूस का मतलब साल में एक बार जुलूस निकलता है उस राज्य के अंदर, जिस समय जो राजा था वो सुंदर पोशाक पहनकर वहाँ से अपने सैनिकों के साथ, पूरे अपने लोगों के साथ वहाँ से पूरे राज्य में से गुजरता था और सब लोग राजा को देखते थे और जुलूस को देखा जाता। तो हर साल ऐसी एक वहाँ पर एक प्रथा थी, ऐसा एक सिस्टम था वहाँ पर करने का। तो राजा ने सोचा कि इस बार मैं बहुत ही सुंदर कपड़े इन वीवर्स से बनवाऊँगा, जो ये वीवर्स हैं इनसे मैं सबसे फाइन क्लोथ वहाँ बनवाऊँगा और वही पोशाक मैं उस दिन पहनूँगा। Yet there was very little time. Could they weave the cloth in time for the parade? The two fake weavers frowned as if they could not be sure. Then they smiled and said yes, they could make him the finest royal outfit and cape ever, but it would cost many extra gold coins for the work to be ready in time. अब समय बहुत कम था एनुअल परेड के लिए, जो सालाना परेड होती है उसके लिए समय बहुत कम था। तो ऐसे में राजा ने कहा कि क्या तुम लोग इतनी जल्दी ऐसी पोशाक तैयार कर पाओगे मेरे लिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। तो वीवर्स ने फ्रॉन्ड यानी कि अपने माथे को ऊपर नीचे किया, यानी कि आंखों को ऊपर नीचे करके, जैसे आदमी घबरा जाता है ना थोड़ा, मतलब सोचता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो अपने आप को ऐसे प्रिटेंड किया कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर वो दोनों हंसने लगे और उन्होंने कहा हम एक अच्छा आउटफिट आपके लिए तैयार करेंगे, लेकिन इसके लिए समय बहुत कम है, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। द एम्परर पेड इट ऑल। द टू क्रूक्स पुट द gold right into their chest, but they did not buy yarn. All they bought were a few candles to burn in the window at night. That way everyone would say, look, those new weavers are working all night long to get the emperor's new clothes ready in time for the parade. राजा ने उनको सारे पैसे जो भी गोल्ड कोइंस चाहिए थे उनको दे दिए और उन क्रुक्स ने वो सारा जो पैसा था, वो गोल्ड था, अपने ड्रॉवर्स के अंदर, जो उनका बक्सा था उसके अंदर डाल लिया और उन्होंने उससे यान यानी कि ऊन नहीं खरीदी, उससे उन्होंने कपड़ा बनाने के लिए धागा नहीं खरीदा, बल्कि उन्होंने क्या खरीदा, कुछ कैंडल्स खरीदी, कुछ मोमबत्तियाँ खरीदी। अब रात के समय मोमबत्तियाँ वो जलाते थे ताकि उस शहर में, उस किंगडम में सब लोगों को लगे कि देखो वीवर्स कितने ज़्यादा मेहनती हैं, पूरी रात काम कर रहे हैं ताकि राजा की पोशाक तैयार की जा सके। On the morning of the parade, the emperor came to the weaver's shop. He felt sure that this time he would be able to see the magic cloth, but still the emperor saw nothing. और परेड के दिन, जिस दिन वो परेड थी, उस दिन सुबह सुबह राजा उनकी शॉप पर आए और राजा ने बड़े कॉन्फिडेंस से सोचा कि आज तो मुझे मैजिक क्लोथ जरूर दिखाई देगा, लेकिन आज भी उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कुछ बना ही नहीं था तो दिखाई क्या देगा।
When it was time for the emperor to get undressed, the clever crook said, "These clothes are so light and airy, it will feel as if you have nothing on at all." And indeed, that is how it seemed to the emperor. For when he looked in the mirror, he saw in the reflection that he was wearing nothing, but he thought, really, he must be wearing a very grand outfit, one worth all the extra money he had spent. अब राजा ने कपड़े बदलने के लिए अपने जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो उतार दिए ताकि वो नए कपड़े पहन सके। उन्होंने कपड़े उतारे, तभी जो क्रुक्स थे, जो दोनों चोर थे, उन्होंने कहा कि जो कपड़े आप अभी पहनने जा रहे हो इतना सॉफ्ट हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पहना ही नहीं है। एक्चुअल में तो राजा कुछ पहनने वाला ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने तो कुछ बनाया नहीं था, लेकिन क्रुक्स ने राजा को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा कि ये कपड़े इतने हल्के होंगे, इतने एयरी होंगे कि आपको लगेगा कि आपने कुछ पहना ही नहीं है। अब राजा ने अपने पुराने कपड़े उतार दिए और उसने प्रिटेंड किया, उन क्रुक्स ने, कि इनको नए कपड़े पहना दिए गए हैं। अब राजा ने जब शीशे में देखा तो शीशे में तो वो वैसे ही दिख रहे थे, वो जैसे थे बिना कपड़ों के, यानी क्योंकि उन्होंने नए कपड़े तो कुछ पहने ही नहीं थे, क्योंकि उन क्रुक्स ने तो कुछ नए कपड़े बनाए ही नहीं थे। लेकिन राजा ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही भव्य आउटफिट पहना हो, यानी कि ऐसा आउटफिट, ऐसा रॉयल पोशाक पहनी हो कि जैसे तो कभी उन्होंने दुनिया में देखी ही नहीं है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में शीशे में देखने पे उनको खुद जो थे वो नग्न अवस्था में ही दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पहना ही नहीं था। एट द परेड द एम्परर वॉक टॉल एंड प्राउड, ईच पर्सन हु सॉ हिम गो बाय थॉट, आई कैनॉट बिलीव व्हाट आई एम सीइंग, द एम्परर इज वेयरिंग नो क्लोथ्स, बट ईच पर्सन सेड नथिंग। अब परेड शुरू हो गई। राजा बड़े प्राउड से, बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके अपनी उस परेड में हिस्सा ले रहा था और चल रहा था, लेकिन एम्परर ने कुछ पहना तो नहीं था। तो हर एक व्यक्ति जो भी उनको देखता था, उनके जो राज्य के लोग थे, जो प्रजा थी, वो देखते थे तो बिलीव नहीं कर पाते थे कि हम क्या देख रहे हैं, कि एम्परर ने तो कोई भी कपड़े नहीं पहने हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा था। They knew that only people who were smart and excellent could see the magic clothes. So instead they cheered, "There goes the emperor! Doesn't he look fine?" अब सब लोगों को एक बात पता थी कि ये जो कपड़े किसको दिखाई देंगे, सिर्फ स्मार्ट लोगों को दिखाई देंगे। तो अगर कोई बोलेगा कि भाई राजा ने कुछ नहीं पहना, तो इसका मतलब उसको कपड़े नहीं दिख रहे हैं, तो वो स्मार्ट नहीं है। अगर वो स्मार्ट है तो उसको कपड़े दिख रहे हैं, तो स्मार्ट तो वहाँ पर एक्चुअल में कपड़े पहने ही नहीं थे, तो दिखेंगे क्या। लेकिन सब लोग अपने आप को स्मार्ट साबित करने के चक्कर में ये बोलना भूल गए, किसी ने भी ये बोलने की हिम्मत नहीं की कि राजा ने कुछ नहीं पहना है, और सब लोग चुपचाप राजा की झूठी तारीफ करते रहे। वो बोलने लगे, देखो राजा कितने सुंदर दिख रहे हैं इन कपड़ों के अंदर, जबकि कपड़े तो पहने ही नहीं थे। तो हर एक व्यक्ति बताना चाहता था कि वो स्मार्ट है। All of a sudden one little boy called out, "Look, the emperor has no clothes." Everyone gasped. Then another child called out, "Look at him, he has nothing on at all." तभी छोटा बच्चा उस भीड़ में से बोला, देखो देखो, एम्परर ने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं। हर एक व्यक्ति आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा उस बच्चे की तरफ और फिर राजा की तरफ, और फिर दूसरे बच्चे ने बोला, देखो देखो, इसने तो कुछ भी नहीं पहना है। Then someone laughed and someone else. Then more and more people started to laugh. Someone said aloud, "Would you look at that? Our emperor has no clothes." Soon everyone was calling out and laughing. अब एक बच्चा बोला, फिर दूसरा बोला, फिर एक आदमी हंसा, फिर उसको देख के दूसरा हंसा, और इस तरीके से धीरे धीरे ये बात सब तक पहुंच गई। सब लोग हंसने लगे कि देखो देखो, हमारे एम्परर के पास कोई कपड़े ही नहीं है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना है। तो ये बात करते हुए सब लोग हंसने लगे, यानी कि अब तक सब लोग छुपा रहे थे कि वो सब स्मार्ट हैं, कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो बता रहे थे कि वो स्मार्ट है। लेकिन एक्चुअल में उस बच्चे के बोलने के बाद सबको पता लग गया कि इन्होंने कुछ पहना नहीं है, तो हम भी इस बात को बता सकते हैं, यानी कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कपड़े तो उसने पहने ही नहीं हैं। "Oh dear," thought the emperor, "now everyone knows I could not see the cloth. They will know I didn't speak up because I was afraid of what people would think of me. What will they think of me now?" But the parade must go on, and so the emperor continued to walk, and the servants behind him continued to hold high the train that wasn't there. अब जो राजा था उसको ऐसा लगा कि सब लोगों को पता लग गया है
कि उसको कपड़े दिखाई नहीं दे रहे। एक्चुअल में राजा को लगा कि उसको कपड़े दिखाई नहीं दिए हैं, इसलिए वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो कपड़े पहने ही नहीं थे। तो राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा ने सोचा कि अब सब लोगों को पता लग जाएगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए वो अपनी परेड को जारी रखता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बीच में रुके उसकी परेड जारी रहती है। और उसके जो सिपाही थे, जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, वो उसके पीछे चलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लास्ट लाइन में दिया गया है, टू होल्ड हाई द ट्रेन दैट वॉजंट देयर, यानी कि जो नहीं था उसको भी कंटिन्यू करते हुए वो सिपाही, वो सर्वेंट्स जारी रखे। यानी कि ट्रेन दैट वॉजंट देयर मतलब कपड़े तो वहाँ पर थे ही नहीं, लेकिन सब लोग फिर भी राजा की तारीफ कर रहे थे, तो वही चीज़ को कंटिन्यू करके वो जो सर्वेंट्स थे वो भी साथ में चलते रहे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से एक राजा को बेवकूफ़ बनाया गया। और अगर हम अपने आप को इतना स्मार्ट समझें तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, और किसी की भी बातों में आसानी से नहीं आ जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स यहाँ दिए गए हैं। क्रुक का मतलब होता है क्रिमिनल्स बोल सकते हैं, यानी कि चोर लुचक्के जो लोगों को धोखा देते हैं, धोखेधड़ी का काम करते हैं। पाइल्स मतलब ढेर, जैसे कि आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा होगा पाइल ऑफ बुक्स, तो पाइल्स मतलब ढेर होता है। परेड मतलब जैसे मार्च पास्ट होती है, कोई कार्निवल जुलूस निकलता है जैसे वो। देन यान का मतलब होता है थ्रेड, धागा जिससे कि कपड़ा बनता है। तो ये था हमारा चैप्टर, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और नीचे दिया हुआ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। होपफुली यू एंजॉयड। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।